नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है बोरीवली टू बांद्रा कहानियों की रेलगाड़ी सीज़न 1। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूं और कहानी का नाम है बोरीवली टू बांद्रा। ये कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। दरअसल पहले मैंने इस कहानी का नाम रखा था विरार टू अंधेरी, और ये कहानी थी एक एक्टर की जो विरार में आकर रहना शुरू करता है और वो अपनी एक्टिंग की जर्नी वहाँ से शुरू करता है। और आज उसका फर्स्ट डे है। वो विरार स्टेशन पर पहुँचता है और जो लोकल ट्रेन वहाँ पर चलती है उसके आखिरी डिब्बे पर वो अपना पहला कदम रखता है और उस कहानी वहाँ से सीधे फ्लैशबैक में जाती है और उसके उन संघर्षों को दर्शाती है कि कितने स्ट्रगल के बाद वो मुंबई पहुँच पाया है। और यहाँ से उसकी एक्टिंग की जर्नी, आज फर्स्ट डे की जर्नी स्टार्ट होती है। फिर जैसे ही वो अगले स्टेशन पर पहुंचता है उसकी ज़िंदगी के दूसरे पहलू को दर्शाया जाता है फ्लैशबैक के माध्यम से। फिर तीसरे स्टेशन पर, चौथे स्टेशन पर, ऐसे करते करते जब वो अंधेरी स्टेशन पर पहुंचता है और अपने कदम को बाहर निकालता है तो आदमी बूढ़ा हो चुका है। मतलब कि विरार में उसका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और अंधेरी में जब उसका स्ट्रगल समाप्त होता है तो वो जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र तय कर चुका है। इस कहानी में आपको ये पता चलता है कि कैसे कि उसने सक्सेस देखा या अनसक्सेस देखा, ये उस कहानी के माध्यम से आपको बाद में पता चलता है। और फिर वो अंधेरी स्टेशन से निकलता और वहाँ से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि हर कहानी एक्टरों के ऊपर क्यों ना इस बार कुछ चेंज किया जाए। इसलिए मैंने वो कहानी चेंज की और वहाँ पर उस एक्टर के बदले एक आम आदमी की कहानी को इंक्लूड किया। और इस आम आदमी की कहानी जो है वो बोरीवली से शुरू होती है और बांद्रा स्टेशन पर समाप्त होती है। इसलिए इसका नाम मैंने रखा बोरीवली टू बांद्रा। अब तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है बोरीवली टू बांद्रा। मुंबई की लोकल ट्रेन लाखों कहानियां अपने अंदर समेटी हुई हैं। लोकल ट्रेन को मुंबई का लाइफलाइन कहा जाता है। मुंबई में कई लोग ऐसे हैं जिनकी आधी जिंदगी लोकल ट्रेन में ही निकल जाती है। लोकल ट्रेन में ही लोग जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र तय करते हैं। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप बहुत जल्दी और आसानी से दूर का रास्ता तय करना चाहते हैं तो आपको लोकल ट्रेन की मदद लेनी ही पड़ेगी। मुंबई में कोई नौकरी करने आता है, कोई घूमने आता है, कोई व्यापार करने आता है और कोई फिल्मों में नाम कमाने आता है। इन लोकल ट्रेन के डिब्बों में ऐसी अनगिनत दिलचस्प कहानियाँ हैं जो सिर्फ इसमें सफ़र करने वाले लोगों को ही पता है। मेरे पास भी एक ऐसी ही कहानी है जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। भरत मुंबई के बोरीवली इलाके में रहता है। आज उसका 50वां जन्मदिन है। पिछले 30 सालों से वो मुंबई में नौकरी कर रहा है। उसका ऑफिस बांद्रा में है। रोज़ाना बोरीवली से सुबह 8:20 की धीमी लोकल ट्रेन में चढ़ना और 8:50 पर बांद्रा स्टेशन पर उतर जाना, यही उसका रूटीन है। भरत के कुछ दोस्त भी हैं जो रोज़ उसी समय पर बोरीवली स्टेशन पर मिलते हैं। उनमें से कोई अंधेरी उतर जाता है, कोई बांद्रा, कोई दादर, कोई चर्च गेट। सब लोग भरत को जन्मदिन की बधाई देते हैं। वो दोस्तों में मिठाई बांटता है। सभी लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। ट्रेन बोरीवली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है और अब घड़ी में 8:10 हुए हैं। एकाएक भरत बोल उठा कि अगर मैं आज जिंदा हूं तो बस उस एक आदमी की वजह से, नहीं तो मैं कब का मर चुका था। मेरे घर वालों ने मुझे मरा हुआ समझकर मुझे ज़मीन के अंदर दफना दिया था। मैं 2 दिन तक ज़मीन के अंदर ही पड़ा रहा। तभी एक दोस्त ने पूछा, ज़मीन के अंदर दफना दिया था मतलब? भरत ने कहा, इसका मतलब समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम इसका मतलब समझ जाओगे। जैसे ही भरत ने कहानी सुनानी शुरू की, लोकल ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। उसने बताया कि 1970 में मेरा जन्म एक अमीर परिवार में हुआ। उस समय हम लोग कलकत्ता के धर्मतल्ला इलाके में रहते थे। मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई। एक टांगे वाला रोज़ मुझे घर से स्कूल छोड़ता और स्कूल से घर। उस टांगे वाले का नाम ललन सिंह था। उसमें एक खास बात थी कि वो मुंह से डमरू बजाता था। मैं जब भी स्कूल जाऊं तो रास्ते में ललन सिंह गाना सुनाता और डमरू बजाता। जब मैं तीसरी क्लास में गया तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और देखते ही देखते हम लोग कब गरीब हो गए पता ही नहीं चला। घर की स्थिति खराब हुई तो हम लोग अपने मामा के घर घाटशिला चले गए जो झारखंड में पड़ता है। वहाँ पर हम लोग रहने लगे। मेरा एडमिशन भी वहीं पर हो गया।
देखते ही देखते मैं 20 साल का हो गया। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ थी और मामा भी आया जाया करते थे। मामा ने हमेशा हमारा ध्यान रखा। अब मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी और मैं भी करना चाहता था ताकि माँ को घर के कामों से छुटकारा मिले, उसे थोड़ा आराम मिल सके। इसी बीच मेरी नौकरी मुंबई की एक बड़ी कंपनी में लग गई। माँ और मामा बहुत खुश हुए। मामा ने सोचा कि मैं मुंबई जाऊं, उससे पहले वो मेरी शादी करना चाहते थे। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन मानो इन खुशियों को नजर लग गई। मेरी मां पर वक्त का सबसे क्रूर प्रहार हुआ। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आया और उसने मुझे काट लिया। मेरी मां ने मदद के लिए आसपास के लोगों को बुलाया, डॉक्टर भी आए, सबने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे बचाया ना जा सका। मेरी मां ने दिमागी संतुलन खो दिया और वो कोमा में चली गई। मामा ने और आसपास के लोगों ने मुझे जलाने के बजाय जमीन में दफना दिया। पुराने ज़माने के रीति रिवाज में यह भी एक रिवाज था कि अगर कोई इंसान सांप के काटने से मरा है तो उसे या तो पानी में बहा देते थे या ज़मीन में दफना देते थे। ऐसी मान्यता थी कि सांप का काटा हुआ इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है। अब ट्रेन कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी होते हुए अंधेरी स्टेशन पर पहुंच गई। एक मित्र ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? भरत ने कहा, मुझे नदी के किनारे दफना दिया गया। मुझे दफनाने के दूसरे दिन एक मुसाफिर उसी नदी में नहाने के लिए आया। नहाने के बाद उसने अपनी धोती और बंडी सूखने के लिए धरती पर पसार दी। उसने देखा कि धोती का एक हिस्सा तुरंत सूख गया और बाकी हिस्सा अभी भी गीला ही है। उसने धोती को फिर पानी में भिगोया और दोबारा पसारा तो फिर एक हिस्सा तुरंत सूख गया। उसे थोड़ा सा अचंभा हुआ। उसने ध्यान से देखा तो जमीन के खास हिस्से में धोती तुरंत सूख जाती थी। मुसाफिर ने वहां पर भैंस चरा रहे लड़कों से पूछा कि क्या 1-2 दिन के अंदर यहां किसी को दफनाया गया है? लड़कों ने जवाब दिया, हाँ। यह मुसाफिर भी पहुंचा हुआ तांत्रिक था। उसे पता चल गया कि मरे हुए इंसान की आत्मा अभी भी यहीं पर है और वो अभी पूर्ण रूप से मरा नहीं है। उसने उन लड़कों से कहा कि मुझे इस मरे हुए आदमी के घर ले चलो। वो मेरे मामा से मिले और मामा को बताया कि मैं आपके भांजे को वापस जिंदा कर सकता हूं, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी उसके शरीर के आसपास ही है। मामा ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और वो मुसाफिर के साथ नदी के पास आ गए। जैसे जैसे आसपास के लोगों को ये बात पता चली तो नदी के किनारे खूब भीड़ जमा हो गई। मेरी गड़ी हुई लाश को बाहर निकाला गया। मेरे शरीर से सारी मिट्टी और गंदगी हटाई गई। मुझे नहलाया गया। नहलाने के बाद उस मुसाफिर ने अपनी तंत्र विद्या और पूजा पाठ शुरू की। मुसाफिर ने मेरे मामा से कहा कि आज की रात इस लाश के साथ 15 लोगों को रहना होगा, क्योंकि बहुत सी नकारात्मक प्रेत आत्माएं घूमती रहती हैं और वो इसके शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। पूरी रात पूजा पाठ और तंत्र विद्या के बाद मुसाफिर ने कहा कि वो सांप जिसने इस लड़के को काटा था वो वापस आ रहा है। देखते ही देखते वो सांप वहां पर आ गया और उसने मेरे शरीर से जहर खींच लिया और मैं जिंदा हो गया। मेरे जिंदा होते ही वो सांप मर गया। सभी लोग हतप्रभ रह गए। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हो गया। मामा मेरे खुशी से पागल हो गए। उन्होंने उस मुसाफिर से कहा, आपको जो चाहिए मैं आपको वो देने को तैयार हूं। मुसाफिर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंसान की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैंने भी उस मुसाफिर के पैर छुए और मुझे बचाने के लिए धन्यवाद कहा। एकाएक मेरी नज़र उस मुसाफिर के चेहरे पर टिक गई। मैंने गौर से देखा तो ये मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि ललन सिंह था, वो टांगे वाला जो मुझे बचपन में स्कूल छोड़ता था। मैंने ललन सिंह से पूछा, चाचा जी, क्या आप आज से कई साल पहले कलकत्ता में टांगा चलाते थे? ललन सिंह ने कहा, हाँ बेटा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? भरत ने बताया, मैं वही बच्चा हूं जिसे आप डमरू बजाकर रोज टांगे पर स्कूल छोड़ने जाते थे। ललन सिंह को एक अजीब संतुष्टि का एहसास हुआ, क्योंकि वो भरत को अपने बेटे की तरह प्यार करता था। आज अनजाने में ही उसने उसकी जान बचाई थी। उसकी खुशी और संतुष्टि का ठिकाना नहीं था। उसने भरत को सीने से लगा लिया। ललन सिंह कुछ दिन भरत के घर पर ही रुके और फिर वहां से विदा ली। धीरे धीरे मेरी माँ भी ठीक हो गई और हम लोग मुंबई आ गए।
अब ट्रेन अंधेरी विले पार्ले सांता क्रूज खार रोड होते हुए बांद्रा स्टेशन पहुंचने वाली थी। तभी एक मित्र ने पूछा, उसके बाद ललन सिंह का क्या हुआ, तुम उससे दोबारा मिल पाए या नहीं? भरत ने बताया कि मेरी जान बचाने के बाद जब ललन सिंह घर पर रुके हुए थे, उसी वक्त बातों ही बातों में पता चला कि उनकी एक लड़की है जिसके लिए वो लड़का देखने के लिए घाटशिला आए थे। मेरे मामा ने ललन सिंह से कहा कि हम लोग भी भरत के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो इन बच्चों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होता। मेरी शादी ललन सिंह की लड़की से हो गई और वो मेरे ससुर बन गए। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, बस तुम लोगों को मिठाई खिलाने आया था। बांद्रा टर्मिनस पर 11 बजे हावड़ा मेल से मेरे ससुर ललन सिंह आ रहे हैं, उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर रुकी और भरत ट्रेन से उतरकर बांद्रा टर्मिनस की ओर चला गया। तो ये थी कहानी बोरीवली टू बांद्रा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। आपको कहानी जैसी भी लगे नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें, मुझे आपके रिव्यू का इंतज़ार रहता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।